जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं निधि वर्मा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। और संगत जी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और इस सत्संग से ना जाने किस संगत का कल्याण होना है, किस संगत को उसके सवालों के जवाब मिलने हैं, किसके दुख दर्द कष्ट दूर होने हैं। तो साथ संगत जी, सत्संग को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। और बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। कैसे गुरुजी महाराज ने इन आंटी को ब्लेस किया, इनकी फैमिली को ब्लेस किया। तो संगत जी पूरी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और समर्पण करिएगा गुरु जी को। और सत्संग के शुरुआत में भी गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा, समापन करते वक्त भी गुरु जी महाराज का शुक्राना कीजिएगा कि गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि घर बैठे आपने इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग हमें सुनवाया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जो समय परमात्मा की भक्ति में, ईश्वर की चर्चा में बीत जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है? आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और साथ संगत जी, हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे जाके आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, चलते हैं निधि वर्मा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम निधि वर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का सत्संग अपने गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहली बार गुरु जी के बारे में मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे बताया था, परंतु मैंने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया और संगत जी हंसी में डाल दिया। संगत जी, मुझे लगा कि ऐसा भी कहीं होता है कि ऐसे गुरु वगैरह हमारा कल्याण करते हैं, ऐसे गुरु वगैरह हमें ब्लेस करते हैं, हमारे दुखों को हरते हैं। संगत जी, क्योंकि विश्वास करने लायक अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं था, तो इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मेरी शादी को संगत जी 12 साल हो गए थे, लेकिन मेरी अभी तक कोई संतान नहीं थी। इसीलिए संगत जी मैं परेशान भी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे यकीन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि संगत जी इन 12 सालों में मैं और मेरे अंकल न जाने कितने पंडितों के पास गए, कितने गुरुओं के पास गए। संगत जी, कोई एक बात बताने को तैयार नहीं था। जिसके भी पास जाते थे वो सब यही कहते थे कि ब्लैक मैजिक है, जिसके कारण आपके बच्चे नहीं होते। और संगत जी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। संगत जी, सबका यही कहना था कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसके कारण आपके कोई संतान नहीं हो रही है। और संगत जी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन हमें कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मैं, मेरे अंकल पैसा भी बहुत खर्च कर चुके थे। संगत जी, पंडितों के पास भी गए, जोशियों के पास भी गए और यहाँ तक कि संगत जी गुरुओं के पास भी गए। जिसने जैसा इलाज हमें बताया हम वैसा किया। किसी ने संगत जी हवन बताया, किसी ने पूजा करवाई, किसी ने संगत जी दान करवाए, किसी ने यज्ञ करवाए। संगत जी, इतना पैसा हमने पानी की तरह बहा कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसीलिए संगत जी गुरुओं पे, पंडितों पे, इन सब पे से विश्वास उठता जा रहा था और विश्वास रहा भी नहीं संगत जी। क्योंकि मैं इस चीज़ को तो मानती हूँ कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक तो किया हुआ था। और संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले कोई दूसरे नहीं होते, ये अपने ही होते हैं। लेकिन ये पंडित
जोशी वगैरह जो भी उपाय बता रहे थे, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी, इस ब्लैक मैजिक की काट करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति की तलाश थी हमें, जो हमें हमारे इस ब्लैक मैजिक को दूर करके और हमें एक संतान प्राप्त हो सके। ऐसा कोई ना तो गुरु हमें मिल रहा था, ना कोई पंडित हमें मिल रहा था, ना कोई बाबा मिल रहा था। फिर संगत जी, मेरे को जो मेरी बहन है, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। मैं हमेशा हँस के टाल देती थी और मैं हमेशा उनको एक ही बात कहती थी कि सब गुरु और सब बाबा एक जैसे होते हैं। संगत जी, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और ऐसे ही संगत जी दिन बीतते रहे। फिर संगत जी कहते हैं ना, एक विश्वास, एक आस बंधती है। फिर संगत जी, मेरे एक पड़ोस में ही भाभी जी रहते हैं। उन्होंने संगत जी मुझे एक पंडित जी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था वैसे तो वो पंडित जी हैं, लेकिन उनका जो काम है वो एक कैफ़े का काम है। वो कैफ़े में भी बैठते हैं और पंडित भी हैं, और तुम उनके पास जाओ, ज़रूर कोई ना कोई वो तुम्हें ऐसा उपाय बताएँगे या कुछ बताएँगे जिससे तुम्हारी संतान ज़रूर होगी। संगत जी, वो मैंने अपनी बात जो थी, मेरे को जो भाभी जी ने बताई थी, वो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर करी। जब मेरे अपने अंकल से ये बात शेयर करी तो मेरे अंकल ने मुझे कहा कि ठीक है, एक बार जाके देख लो। जहाँ हमने इतना पैसा ख़राब किया है, जहाँ हम इतने भाग-दौड़ गए हैं, वहाँ एक बार और चल के देखते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड, संगत जी उनके पास गए, और जब उनके पास गए तो हमने उनको सारी बातें बताई कि हम बहुत जगह धक्के खा के आए हैं, और जिन भाभी जी ने हमें भेजा है उनका पूरा विश्वास है आपके ऊपर, तो आप ज़रूर हमें निराश नहीं होने देंगे। तब संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिसे आप अपने पास रखेंगी तो आप जिस भी परेशानी में हैं, जो भी आपकी समस्या है, उसका समाधान ज़रूर होगा। तब संगत जी, उन्होंने मुझे गुरुजी का पकड़ स्वरूप दिया, और मैं जब भी उनके बारे में नहीं समझ पाई, ना जान पाई, संगत जी, मैंने वो पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में डाल दिया। और संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड पूरे रास्ते यही विचार करते आए, ये क्या चीज़ है? क्या किसी बाबा की फ़ोटो दे दी है, इससे क्या होगा? संगत जी, मेरी ज़िंदगी में कई सालों से परेशानियों के बादल छाए हुए थे। इसलिए अब ऐसा हो गया था कि अब किसी गुरु पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना, विश्वास ही नहीं करना है। लेकिन संगत जी, हमारे गुरु पा ने तो हमारा हाथ थाम लिया था, और ये हाथ उन्होंने जब से ही थाम लिया था, जब से उन भाभी जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, और जब से पंडित जी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था, लेकिन मैं अनजान नहीं समझ पाई। संगत जी, ऐसे ही दिन बीतते रहे, वो स्वरूप मेरे पर्स में पड़ा रहा। एक दिन संगत जी, मेरी उन्हीं भाभी जी से फिर से मुलाकात हुई, और संगत जी, ऐसे ही वो फिर से मुझे गुरुजी के बारे में बताने लगी। उसी बीच संगत जी, मेरे अंकल आ गए घर पे। तो मेरे अंकल ने भाभी जी को कहा कि आप बाहर क्यों खड़े हो, आओ अंदर बैठते हैं, एक-एक कप चाय भी हो जाएगी। उसके बाद संगत जी, वो मेरे अंकल को भी गुरुजी के बारे में बताने लग गईं, उनकी महिमा सुनाने लगी। संगत जी, उनके बारे में जान के मेरे अंकल को बड़ा अच्छा लगने लगा, और संगत जी, फिर मैं भी बड़े ध्यान से सुनने लगी। हम दोनों को बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद संगत जी, उन्होंने हमें गुरुजी का एक स्वरूप दिखाया। संगत जी, जब उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिखाया तो मुझे याद आया कि कुछ समय पहले एक पंडित जी ने भी मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था रखने के लिए। मैं भाग के अपने कमरे में गई और मैंने पर्स में से अपना वो स्वरूप निकाला और उनको दिखाया। वो भाभी जी कहते हैं, ये तो हमारे गुरुजी ही तो हैं। तो मैंने कहा, ये मुझे कुछ समय पहले एक पंडित जी ने दिए थे और उन्होंने कहा था इसे अपने पास रखना, पर्स में डाल लेना। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम्हें तो गुरुजी महाराज ने पहले से ही जोड़ लिया है, तुम्हें भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद गुरुजी महाराज ने तुम्हें चुना है, वो तुम्हें ब्लेस करेंगे, और देखना तुम्हारे घर में किलकारियाँ गूंजेगी। उसके बाद संगत जी, उन भाभी जी ने मुझे गुरुजी का एक मंत्र जाप बोला, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये मंत्र जाप रोज़ सुना करो और रोज़ बोला करो। और उन्होंने कुछ सत्संग भी मुझे सुनने के लिए दिए। संगत जी, उन्होंने मुझे यूट्यूब पे कुछ सत्संग सुनवाए। मेरे हस्बैंड को और मुझे सत्संग बहुत अच्छे लगे, और मैं और मेरे हस्बैंड धीरे धीरे गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे, सत्संग सुनने लगे। संगत जी, मुझे यूट्यूब पे भी मैसेज आने लगे गुरुजी महाराज के कि
तू चिंता मत कर, अब तेरा सब अच्छा होने वाला है। इस तरह से मैं गुरु पास से जुड़ गई। संगत जी, गुरुजी ने तो हमें पहले से ही अपने से जोड़ लिया था, लेकिन मैं नादान, मूर्ख, अज्ञानी गुरुजी की लीलाओं को समझ ही नहीं पाई, इधर से उधर भटकती रही। संगत जी, मैं शिव भक्त हूँ, शुरू से ही हूँ। मैं हर सोमवार के व्रत रखती हूँ। और संगत जी, 7 नवंबर मुझे पहले से अच्छा लगता था। पहले से ही मैं 7 नवंबर को बहुत मिस करती थी, क्योंकि संगत जी 7 नवंबर मेरी मदर का बर्थडे होता था। और 7 नवंबर को मेरी मदर के बर्थडे वाले दिन संगत जी मैं बहुत खुश होती थी, लेकिन मेरी मदर बहुत टाइम पहले ही हमें छोड़ के जा चुकी थी। इसीलिए मैं 7 नवंबर को हमेशा मिस करती थी, क्योंकि इस दिन मेरी मदर का बर्थडे होता था। और संगत जी, जब मुझे बाद में पता चला कि 7 नंबर भी गुरुजी का ही है, इस तरह से संगत जी मैं गुरुजी के 7 नंबर से इतनी खुश हुई कि संगत जी 7 नवंबर को मैं अपनी मदर का फिर से बर्थडे सेलिब्रेट करने लगी। संगत जी, भले ही मेरी मदर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों से जोड़ रखा है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। संगत जी, गुरुजी से मिलना हमारा सौभाग्य है। संगत जी, गुरुजी के मैसेज हर रोज आते थे, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं तो शुक्राना बोलती थी, किंतु मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था संगत जी शुक्राने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। संगत जी, मैंने कई बार लिखना चाहा, पर समझ ही नहीं आता था क्या लिखूं क्या लिखूं। लेकिन आज मैंने संगत जी गुरुजी की कृपा से ये सत्संग शेयर करा है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, कहते हैं ना कि हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, हम वही करते हैं जो गुरुजी महाराज करवाते हैं। संगत जी, हमें आज के समय में गुरुजी के रूप में हीरा मिला है। संगत जी, जब से हम गुरुजी से मिले हैं, अब हर एक दिन अच्छा लगता है। हर एक दिन हमारे साथ कोई ना कोई मेरिकल होता है, हर दिन एक ना एक कोई ना कोई चमत्कार होता है। हर दिन सुहाना हो गया है, हर दिन संगत जी खुशियों बनता है हमारा। हर दिन त्योहार लगते हैं, दुख तकलीफ अब पता ही नहीं चलता। संगत जी, गुरुपाद को मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम लगता है। संगत जी, गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है। हमारी जितनी भी कुछ भी बुरी परेशानियां थी, वो सब गुरुजी ने दूर कर दी। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, वो भी गुरुजी महाराज ने ठीक करी। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी ने मुझ पे जो ब्लैक मैजिक किया हुआ था वो भी दूर कर दिया। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। मुझे कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है, सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी ने मुझे हेल्थ बख्शी है। सबसे पहले मुझ पे जो किया गया ब्लैक मैजिक था वो गुरुजी ने दूर किया। गुरुजी मुझे मैसेज के थ्रू बताते थे कि तुझ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द तेरा ब्लैक मैजिक दूर करूँगा। बस तू शुक्राना कर, सत्संग सुन। और मैं सत्संग सुनती रहती थी, मैं शुक्राना करती रहती थी। आज गुरुजी की कृपा से सबसे पहले मेरा गुरुजी ने ब्लैक मैजिक दूर किया। उसके बाद संगत जी जो भी लाइफ में दुख परेशानियाँ थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने एक बेटी को जन्म दिया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से जो मेरे 12 सालों का दुख था ना, वो गुरुजी ने दूर कर दिया, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे गुरुजी ने एक बेटी ब्लेस करी। संगत जी, जहाँ 12 साल से मुझे कोई संतान नहीं थी, कितनी जगह हम भटके हैं, कितनी जगह हमने धक्के खाए हैं, पंडितों के पास, जोशियों के पास, संगत जी डॉक्टर्स के पास, कहाँ कहाँ संगत जी मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट नहीं करवाया, क्या क्या दुख नहीं झेले। और संगत जी, एक झटके में गुरुजी ने मेरे सारे दुख दूर कर दिए, सारी तकलीफ़ दूर कर दी। संगत जी, जब जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तब तब मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, ये खुशी सिर्फ़ आपकी कृपा से मेरे जीवन में आई है। नहीं, मैं इस लायक नहीं थी गुरुजी की खुशी मुझे मिले। शुक्राना गुरुजी, जितना मैं आपका शुक्राना कर सकती हूँ ना, उतना ही मुझे कम लगता है। संगत जी, अब हर एक दिन आनंद में मंगल में है, सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा की वजह से। संगत जी,
सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जितने शेयर करवाने होते हैं, जितना लिखवाना होता है वो उतने ही लिखवाते हैं। संगत जी, बाकी कोई मेरे से भूल चूक हो गई हो, कैसी भी भूल चूक हो गई हो, क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, यही मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमेशा मैं गुरु जी पे विश्वास भरोसा बनाए रखूं। गुरु जी ऐसा आशीर्वाद देना, और कभी भी गुरु जी किसी पंडित जोशियों के चक्कर में ना पड़ूं। गुरु जी कभी भी वहम विच ना हो। गुरु जी बस ऐसा आशीर्वाद आप मुझे देना। मेरे पति, मेरे बच्चे और मुझे गुरु जी महाराज ब्लैक मैजिक करने वालों से दूर रखना। गुरु जी बस हम आपकी शरण में, आपके चरण में हैं। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको ब्लेस करना गुरु जी, सोनिया आंटी को भी ब्लेस करना। जय गुरु जी महाराज।